सबसे पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर दें आपको। लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंगबंदी का ऐलान सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में किया। सदर ट्रंप ने कहा कि लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अच्छी बातचीत हुई। लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ने अमन कायम करने पर इत्तफाक किया है। जंगबंदी का निफाज अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। ये वक्त पाकिस्तान में रात 2 बजे का होगा। इससे पहले लबनान में बरतानिया को यकीन दहानी कराई कि लबनानी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि असलहा सिर्फ रियासत तक महदूद रहेगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कई मौके पर कह चुके हैं कि लबनान से जंगबंदी के लिए हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना होगा। लबनानी सदर ने जब बरतानिया को असलहा सिर्फ रियासत तक महदूद रखने का यकीन दिलाया तो इसी मौके पर बरतानवी वज़ीर बराए मशरिक़ वस्ता ने लबनान पर इसराइली बमबारी से बेघर अफराद की बहाली के लिए 2.5 करोड़ पाउंड इमदाद देने का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने कुछ घंटों पहले कहा था कि लबनान और इसराइल आज बात करेंगे। लबनान ने इब्तिदा में कहा कि वो ऐसी किसी बातचीत का हिस्सा नहीं है। बाद में लबनानी सदर ने इन इतलात की तरदीद की कि वो नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं। इस सूरत हाल में सदर ट्रंप ने लबनानी हम मनसब को फ़ोन किया और कुछ देर बाद जंगबंदी का ऐलान शेयर किया। लबनानी सदर ने जंगबंदी की कोशिशें करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान जब जंगबंदी की कोशिशें जारी थीं, इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में घरों, इमारतों और सरकारी अस्पतालों को निशाना बनाया। इन हमलों में एक लबनानी शहरी जाँ बहक हुआ। और इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी है। और ये 1983 के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान पहले मुज़ाकरात होंगे। ये भी कहा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दी है। और दूसरी अच्छी खबर यह है, यानी ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे में अमन के हुसूल के लिए बरसरे पैकार हैं। पहले आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमन मिशन का अहवाल देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन मिशन के तीसरे मरहले में अब से कुछ देर पहले तुर्की के शहर अंतालिया पहुंच गए। तुर्की में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। वो जुमे को 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। अंतालिया पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल अंतालिया के गवर्नर ने किया है। इस मौके पर तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ जुनैद और आला सिफारती एहलकार भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने कतर के दौरे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात की। खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर होने वाली गुफ्तगू में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कतर और दीगर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत की। अमन मिशन के पहले मरहले में वज़ीर आज़म ने कल रात जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। और अब बात ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कोशिशों में मसरूफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में मसरूफियात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब से कुछ देर पहले ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर पहुंचे। उन्होंने ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई से मुलाकात की। इससे पहले फील्ड मार्शल ने तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात की। अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रोज़ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचे थे। उनका दौरा ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशों में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब्बास इराक़ची ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुतालिक ईरान और पाकिस्तान का अज़्म मजबूत और मुश्तरक है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मकदम करके खुशी हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं।
इस दौरान जबकि पाकिस्तान की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी हैं। अमेरिका ने एक जानिब तो पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ ईरान को धमकी भी दी है कि अगर डील ना की तो अमेरिका दोबारा जंग शुरू कर देगा। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान गलती ना करे, डील ना की तो दोबारा जंग छेड़ देंगे, पहले से ज़्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी है, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं, तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नजर रखी हुई है, सब पता है वो कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहा है। अमेरिका जब तक चाहेगा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखेगा। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। और अभी आपको अपडेट करें अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन का ताज़ा बयान। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फौज एक लम्हे के नोटिस पर ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर सकती है। वजीर जंग पीट हेग्सेथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी तमाम जहाज़ों के लिए है। ईरान जाने या ईरान से आने वाले हर जहाज़ पर यह पाबंदी ईरानी समुद्री हुदूद और बैनुल-अक़वामी पानियों में नाफिज होती है। अगर किसी जहाज़ ने समंदर में ईरान की मदद की कोशिश की तो इसका भी पीछा करेंगे। जनरल डेनकन ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान 13 जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर किया है। इनमें वो खुफिया डार्क फ्लीट जहाज भी शामिल हैं जो ईरानी तेल ले जा रहे थे। एक और अहम खबर, अमेरिका ने ईरान को असलहा, गोला बारूद और एटमी मवाद की फराहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं इन पर हथियार, वेपन सिस्टम्स, असलहा, एटमी मवाद, खाम या साफ तेल, लोहा, स्टील या एल्युमिनियम तो नहीं लदा। अमेरिकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान जाने वाले जहाज़ों की ये तलाशी खुले समंदरों में कहीं भी ली जा सकेगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले दौर में इस्लामाबाद MOU के नाम से मुआहदे पर इत्तफाक राय पैदा हो गया था, लेकिन इस मुआहदे के ड्राफ्ट के बनने के बावजूद मसाइल में कमी नहीं आई। अब सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर का है, इस पर बात फंसी हुई है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो सिफारतकारी कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी सिफारतकारी अपनी सिफारती ज़िंदगी में पहले कम ही देखी है और इसके ज़रूर नताइज बरामद होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का विज़िट, ईरान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का विज़िट सऊदी अरेबिया का, इस किस्म की जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है मैंने अपनी साबका जो सफारतकारी की जो ज़िंदगी है उसमें मैंने बहुत कम देखी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ज़रूर नताइज बरामद होंगे। आपको मालूम है कि इसी सफारतकारी के नतीजे में हमने ये पाकिस्तान ने एक सीज़ फायर कराया। तो अभी मेरे ख़्याल में वो जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो जा रही है उसके अंदर जो चंद जो अहम मौजू हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है और पाकिस्तान हेल्प कर रहा है दोनों साइड्स को, कि एक तो ये है कि जो उनके डिफरेंसेस हैं ऑन द मेन इश्यूज जो अभी उसके अंदर इस्लामाबाद MOU के अंदर रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो उनको किसी तरीके से ब्रिज किया जाए। तो अब वो चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि जी किसी तरीके से ईरान वो जो एनरिचमेंट है उसको ज़ीरो पे लेके आए, लेकिन यह है कि ईरान ने उसको कहा है कि जी हम ज़ीरो पे नहीं ला सकते, हम जो परमिसिबल लिमिट है NPT के तहत या इंटरनेशनल जो रिजीम के तहत, तो हम उधर तक रखने को तैयार हैं। तो और उसके लिए वो मेरे ख्याल में शायद गारंटीज़ देने को भी तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया को दरपेश बड़े ग़िज़ाई बहरान से मुतल्लिक़ ख़बरदार कर दिया है। ये अहम अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं चीफ इकॉनमिस्ट बराए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, सूडान, केनिया, ब्राज़ील और थाईलैंड समेत दुनिया के कई मुल्कों में अगली फसलें लगाने का वक्त आ चुका है। आबनाए हुर्मुज़ से दुनिया का 35% तेल, 20% कुदरती गैस और दुनिया की ज़रूरत की 20 से 30% खाद गुजरती है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ये सब रुका हुआ है। किसान को खाद नहीं मिलेगी तो वो फसल कम लगाएगा, जो फसल लगेगी वो खाद के अदम दस्तयाबी से अच्छी पैदावार नहीं लाएगी। अच्छी पैदावार ना होने से ग़िज़ा की कमी सारी दुनिया में होगी। ये भी कहा कि अगर चंद दिनों में आबनाए हुर्मुज़ खुल भी जाती है तो तेल, खाद और गैस की आमदोरफ्त को मामूल पर लाने का आगाज़ 3 माह से पहले नहीं हो सकेगा और जो तबाही हो चुकी है उससे बाहर आने में महीनों लग जाएंगे। रूस ने अमेरिका को मशवरा दिया है और कहा है कि अगर उसे कोई मुल्क नापसंद हो तो चाहे कि पहले बात करे।
रूस ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि अगर उसे कोई मुल्क नापसंद हो तो चाहिए कि पहले बात करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि किसी मुल्क ने कभी अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ये अमेरिका ही है जो पहले मुआहदे करता है फिर तोड़ देता है। पाकिस्तान ने कहा है कि लबनान जंगबंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है और इसे इस तनाजुर में देखा जा रहा है। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए वफूद की तश्कील मुतल्लिका फ़रीक़ैन का मामला है। मुज़ाकरात का इनेकाद मरकज़ी अहमियत का हामिल है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज सैयद। अहम बात यह है कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर आमादा है और बातचीत का सिलसिला जारी है। मुस्बत पेशरफ्त और मुज़ाकराती अमल के तसलसल का खैर मकदम किया जाना चाहिए। वफूद की तश्कील फ़रीक़ैन का मामला है। असल अहमियत इस बात की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये सब कहा तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने वजारत खारजा में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। So as such, the entire negotiation process was intensive and extensive, both in terms of scope and timelines. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister, along with the Chief of Defence Forces and the Chief of Army Staff, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations. तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ताहम मुज़ाकरात में तात्तुल भी पैदा नहीं हुआ। न ब्रेक थ्रू न ब्रेक डाउन की सूरत हाल रही। दो वफूद के दरमियान 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए जो निहायत संजीदा और जामे थे। अगर मजमूई वक्त शुमार किया जाए तो मुज़ाकराती अमल 24 घंटों से भी ज्यादा जारी रहा। The talks continued for 21 hours. That is the duration of actual negotiation. Overall, the process continued for well above 30 hours if you count the movement of the delegations, and the momentary breaks for meals and coffees and so on. तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि लबनान जंग बंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है और इसे इसी तनाज़ुर में देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिन में इसराइल लबनान महाज पर बेहतरी के आसार हौसला अफजा है। लबनान में अमन और मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा निहायत जरूरी है। जंग बंदी से खित्ते में इस्तेकाम आएगा और बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान पर जंग में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की करारदाद सिर्फ एक वोट से नाकाम हो गई। सदर के इख्तियारात महदूद करने के हक में 213 जबकि इसके खिलाफ 214 वोट आए। करारदाद लाने वाली पार्टी डेमोक्रेट के एक रुकन ने पार्टी करारदाद के खिलाफ वोट देकर इस करारदाद को नाकाम बना दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा है कि मौजूदा लोड शेडिंग बहुत आर्जी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आबनाए हरमुज़ खुलने के बाद 5 दिन में कतर से गैस पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगी और फिर लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होता है और कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कोई अच्छी खबर आ जाती है, कम से कम आबनाए हरमुज़ खुल जाती है, उसके कितने दिन बाद तक लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी? ये 5 दिन के अंदर गैस इधर पहुंचना शुरू हो जाएगी। 5 दिन लगते हैं। जैसी स्ट्रेट ऑफ हरमुज के अंदर सेफ इनफ पैसेज जी कतर की गैस को मिलता है, वो आज भी कुछ हद तक कुछ हमारे कार्गोज वगैरह कुछ शिप्स को अलाउ उन्होंने किया हुआ है। वो आज भी अगर हिम्मत करें और जो जिसके लिए डिप्लोमेटिक हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं सर, तो आज के 5 दिन के बाद भी हो सकता है इंशाल्लाह। ये जो वहाँ से जैसे रवाना होंगे 5 से 6 दिनों में आपके पास गैस हमारे अपने सिस्टम में आ जाएगी। मैं आपकी तवज्जो से ये अशोर करवाना चाहता हूँ, ये बहुत आर्जी चीज़ है। ठीक है, आज से ही पानी की रिलीजेस जो बेहतर हुई हैं, आज शाम को हो रही हैं, आज से ही लोगों को इसके अंदर फ़र्क आना महसूस होगा। मर्दान में मार्बल कान में फंसे मजदूर को 17 दिन बाद जिंदा निकाल लिया गया। 31 मार्च को पहाड़ी तोदे गिरने से 8 मजदूर जाँ बहक हुए थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब्दुल वहाब नामी मजदूर को 17 दिन बाद जिंदा निकाला गया है। अल्लाह शुक्र बस जिंदगी अल्लाह तो सर खुराक माँ सर सम न खुराक नो बस सिर्फ चीनी उबो माँ बागास के लिए बस वगैरह की चीना अब बस बारान की बस देगर न उबर आते बस माँ बागा जान लगा कवली को बूट की वंगे अगर दिली एहसास के बारात लो बस अब आप बूट की रात लो बस अब जमा की दे माँ। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी निशात खातून गुल अफशां तारिक का मुनफरिद कारनामा। मोटरसाइकिल पर तवील सफ़र तय करके लाहौर पहुँच गई। कहती हैं कि उनके सफ़र का मकसद ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, उन्हें बाइख्तियार बनाना और उनकी हौसला अफजाई करना है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं हफ्सा उस्मान। लंदन से सफर का आगाज करने वाली पाकिस्तानी निजात बाइकर खातून गुल अफशां तारिक लाहौर पहुंच गई।
कहती हैं मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से होते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बाज़ मुकामात पर बाइक पर सफर जारी रखने में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। अकेली थी मैं थ्रू आउट मेरी जर्नी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, आसान नहीं था ये करना। बीइंग अ मदर, मेरी 3.5 इयर्स की बेटी है और मेरे हस्बैंड हैं और वो दोनों यहाँ पाकिस्तान थे। मेरी हैवी बाइक थी लगेज के साथ और डिफरेंट टेरेन में डिफरेंट वेदर के साथ, कभी स्टॉर्म आ रहा है, कभी स्नो पड़ रही है, कभी 42 टेम्परेचर है, तो डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में मैंने इसको ट्रैवल किया है। बहादुर एडवेंचर बाइकर का कहना था कि खवातीन किसी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं, वो अपना सफर खवातीन के नाम करती हैं। खवातीन को डेडिकेट है मेरी जर्नी, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर एज अ बाइकर, एज अ प्रोफेशनल, वो जो भी फील्ड चूज करते हैं, यू नो वी आर एम्पावर्ड और हम जो ठानते हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके मैं ग्लोबली आई हूँ। पाकिस्तान का मैंने फ्लैग हर कंट्री में जितने ममालिक में मैं गई हूँ वहाँ दिखाया। लाहौर में TDCP हुकाम ने गुल अफशा और उनके दीगर साथी बाइकर्स का शानदार इस्तकबाल किया और उन पर गुलपाशी की। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि अमेरिका ईरान में सालिसी पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने बात चकवाल से साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में की। इस मौके पर वफ़द ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर का कहना था कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, तमाम सियासी जमातों का एक एजेंडा होना चाहिए जिसमें मुल्क की तामीर और तरक्की शामिल हो। ईद उल अज़हा के मौके पर कराची में छोटी मवेशी मंडियां लगाई जा सकेंगी। इन मवेशी मंडियों के इजाज़तनामे कमिश्नर कराची के दफ्तर से जारी होंगे। इन इजाज़तनामों के बगैर कहीं भी मवेशी मंडी नहीं लगाई जा सकेगी। हरीपुर की एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग लगने के वाक़े में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 5 अफराद जख्मी हुए। DPO हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस पाइपलाइन फटने से आग लग गई थी। मारूफ माहिर कानून और दानिश्वर रज़ा कासिम को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में दोस्त अहबाब, वकला समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा गुलबर्ग लाहौर में अदा की गई। सीनियर कानूनदान हामिद खान, सलीमा हाशमी, अदाकार नूरुल हसन समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। 96 साला रज़ा कासिम वकालत के अलावा और फ़नून लतीफ़ा से भी वाबस्ता रहे, कई किताबें लिखीं। अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया दौर में जेल भी काटी। रज़ा कासिम आलमी सतह के मुकदमात लड़ा करते थे। उन्होंने सागरबाना के नाम से क्लासिकल साज भी ईजाद किया। वो मॉडल जुगन कासिम के मामू और एंकर पर्सन नसीम जहरा के भाई थे।